ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले विंडोज़ 11 को है और अभी तक लोग अपने नॉर्मल कंप्यूटर में विंडोज़ 10 को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो विंडोज़ 11 में क्या कुछ गड़बड़ है? तो ऐसी बात नहीं है। विंडोज़ 11 है, अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ एआई के फीचर्स भी डाल के दे रहा है, को-पायलट वगैरह आ गया, सो लोग इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो, मैं मेरा एग्जांपल लेके चलता हूँ। मैं भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं भी अभी विंडोज़ 10 को इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो अभी स्टोरेज का इशू है। बट मैंने जब 2021 में वो आई थी तब मैंने ट्राई आउट करा था। उसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स ही इतनी ज़्यादा है कि हम लोग अपने नॉर्मल कंप्यूटर में तो चला ही नहीं पाएंगे। और इंडिया की बात करी जाए ना, तो इंडिया में ऐसे लोग नहीं है कि भाई रोज़ अपना पीसी अपग्रेड कर लेंगे लोग। भाई सालों लग जाते हैं लोगों को अपना पीसी अपग्रेड करने के लिए। और मुझ जैसे बंदा जो कमा नहीं रहा है, निठल्ला बैठा घर पे उसको तो पता नहीं कब मिलेगा नया पीसी। बट मैं उनकी बात बताऊं, जो पैसा कमा रहे हैं वो लगा सकते हैं, वो अपग्रेड कर सकते हैं अपने पीसी को उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो वो लोग अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं? कंपनियाँ क्यों नहीं अपग्रेड कर रही है विंडोज़ 11 के अंदर? अब उसके अंदर उतने बग्स नहीं होंगे जितने शुरू के टाइम में थे। सो वाई पीपल आर नॉट अपग्रेडिंग इन विंडोज़ 11? तुम लोगों ने भी देखा होगा कि बंदे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हाँ, यूट्यूब वगैरह की बात अलग है कि तुम लोग बहुत लोगों को देखते होंगे विंडोज़ 11 इस्तेमाल करते हो, बट इन रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं। कितने लोगों को तुमने देखा है? दैट्स अ मेन कंसर्न। मैं पुराने वाली चीज़ लेके चलता हूँ कि बंदे कंफर्टेबल नहीं है न्यू चीज़ ट्राई करने में, क्योंकि अगर वो न्यू चीज़ ट्राई करेंगे तो उनकी आदत से छूट जाएगा। लाइक विंडोज़ 10 का तुम्हें पता है भाई, साइड में वो स्टार्टअप बटन है, यहाँ पे इसका क्लॉक है, ये ऐसे काम करता है। तुम्हारे माइंड में एक बार फीड हो गया वो, और जितने ज़्यादा तुम्हारी उम्र बढ़ती जाती है ना, उतना ज़्यादा तुम आलसी और ज़्यादा होते जाते हो, और उतना तुम्हारा फिक्स मेंटालिटी होती रहती है कि भाई अब कुछ नहीं करना है यार, बस सही है, चल रहा है जब तक चल रहा है। जिस दिन अपग्रेड खत्म हो जाएगा उस दिन हम लोग विंडोज़ 11 में शिफ्ट हो जाएंगे, उस टाइम देखेंगे। अभी चल रहा है ना, बस उस टाइम देखेंगे। ये वाली मेंटालिटी रहती है। बट एज अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए, वो लोग क्यों नहीं अपग्रेड कर रहे हैं? देखो, मेन कंसर्न इसका ये है कि अगर कंपनी वगैरह में अपडेट करती है तो उनके जो सॉफ्टवेयर है वो कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। लाइक वो पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर बनवाती है ऐसे जो विंडोज़ 10 में बने। लाइक उस टाइम विंडोज़ 10 थी, उस टाइम तो कोई विंडोज़ थी नहीं। सो उसी हिसाब से उनके सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, वो विंडोज़ 11 पे चलने के लिए नहीं बने हुए। और अगर उन्हें विंडोज़ 11 पे अपने सॉफ्टवेयर चलवाने हैं तो उन्हें डेवलपर्स को ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, और वो नहीं करना चाहते हैं। कुछ उनके ऑफलाइन काम होते हैं कि भाई हाँ, विंडोज़ 10 में चल तो रहा है, क्या दिक्कत है, विंडोज़ 11 में क्यों शिफ्ट करना है, बेफालतू में कंपनी का खर्चा बढ़ जाएगा। सो उसी खर्चे को कम करने के लिए और एम्प्लॉय की सैलरी मेंटेन करने के लिए, अलग अलग जो एक्सपेंसेस हैं उनको मेंटेन करने के लिए वो लोग अपग्रेड नहीं करते हैं। हाँ, उस दिन इशू आ जाएगा कि जिस दिन विंडोज़ 10 के अंदर ही सपोर्ट आना ख़त्म हो जाएगा एक तरीके से, और ऑलमोस्ट मैं कहूँ ख़त्म हो चुका है। उसके अंदर अपडेट्स वगैरह एकदम ना के बराबर आ रहे हैं। बस वो सिक्योरिटी पैच नाम के अपडेट है कि हाँ तुम लोग सिक्योर रहोगे थोड़े बहुत। बट हाँ, अब धीरे धीरे कंपनी वालों को रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ, अपग्रेड करने की बारी आ चुकी है, विंडोज़ 11 में हमें शिफ्ट होना होगा, क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर नहीं चलेंगे। और तुम लोग बताओ, तुम लोग पीसी वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम लोग विंडोज़ 10 इस्तेमाल कर रहे हो या फिर 11 इस्तेमाल कर रहे हो? मोस्टली चांसेस है कि अगर तुम लोगों ने पीसी 3-4 साल के अंदर बनवाया होगा तो तुम विंडोज़ 11 इस्तेमाल कर रहे होंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट्स, जो लोग पुराने यूज़र हैं वो भी अभी तक विंडोज़ 7 या फिर 10 इस्तेमाल कर रहे होंगे। और बाद में हम लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि हाउ टू बी सेफ इन दैट, हम लोग कैसे सिक्योर रहें, प्राइवेसी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते रहते हैं। ये मेन मेंटालिटी है, ये पुराने ज़माने से चली आ रही है कि हम लोग को जो भी नई चीज़ ट्राई आउट करनी है उसके लिए हम लोग बचते हैं ज़्यादातर। और मैं कहूँ विंडोज़ 10 जब में इसमें सपोर्ट आना बंद हो जाएगा पूरी तरीके से, जो भी छोटे मोटे अपडेट्स आ रहे हैं तब भी लोग इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल देता हूँ विंडोज़ 7 जैसा। विंडोज़ 7 बहुत कंफर्टेबल थी, बहुत लोग उसे पसंद करते थे उस टाइम तक, और अभी तक लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें इंटरनेट वगैरह भी चला रहे हैं, बाकी हालांकि चलाना नहीं चाहिए और इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बट तुम्हारा मेन कॉज नहीं है, लाइक तुम्हें इंटरनेट नहीं चलाना है, तुम्हें कुछ एक्सटर्नल चीज़ें कनेक्ट नहीं कर रही है, तो तुम चला सकते हो आराम से, क्या दिक्कत है उसमें। बट अगर तुम इंटरनेट से कनेक्टेड हो, नई नई चीज़ें उसमें कर रहे हो, पेन ड्राइव लगा रहे हो, कहीं से हार्ड ड्राइव लेके आ रहे हो, दोस्त से अपने कोई डाटा लेके आ रहे हो और फिर अपने कंप्यूटर में डाल रहे हो, तो उस बात में डरने की ज़रूरत है। बट अगर तुम लोग ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हो, कोई चीज़ें प्लग इन नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसका एक और मेन रीज़न है, विंडोज़ 10 और 11 में ना कुछ ज़्यादा फ़र्क हुआ नहीं है। लाइक थोड़ा बहुत उसमें यूआई का चेंज हुआ है, उससे ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिले ही नहीं है। लाइक अगर मैं बात करूँ, विंडोज़ बटन वो बीच में आ गया है, थोड़ा बहुत क्लॉकवाइज चेंज हुआ है, थोड़ा बहुत न्यू वॉलपेपर्स ऐड ऑन हुए हैं, और थोड़ा बहुत एआई की फीचर्स आए हैं साइड बाय साइड, को पायलट वगैरह जो तुम इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स नहीं है कि जिसकी वजह से हमें अपग्रेड करना पड़े और हमें ज़रूरत हो
लाइक विंडोज़ 7 से 8 तक का जंप बहुत डाउनग्रेड था, लेकिन विंडोज़ 8 से विंडोज़ 10 में बहुत ड्रास्टिकली इम्प्रूवमेंट थी। सो लोगों ने चेंज किया, उस टाइम बहुत सारे लोग यूज़र्स बदल गए। और ऐसे सेम कैसे हो रहा है विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 में? ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज नहीं हुआ कि हम लोगों को ज़रूरत पड़ जाए कि अपग्रेड करना है। और ऐसा सेम केस रहेगा कि विंडोज़ 10 से लोग विंडोज़ 12 की तरफ डायरेक्ट शिफ्ट हुए, बिकॉज विंडोज़ 12 के अंदर बहुत सारे एआई के न्यू फीचर्स आएंगे। तुम लोगों ने न्यूज़ वगैरह सुनी होगी। सो हाँ, ये इतिहास अपने आप को रिपीट करेगा मेरे को लग रहा है। और अगर तुम लोगों ने विंडोज़ 10 इस्तेमाल कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, दोनों साथ में करेंगे विंडोज़ 12 में अपग्रेड। और एक और बात बता दूं, जो मेंटेलिटी हमारे अंदर बैठी हुई है कि जब भी हम लोग अपग्रेड करते हैं ना, सो हमारे जो भी फाइल्स हैं उनको खोने का डर हमें बहुत ज़्यादा रहता है। अगर मैं बात बताऊं, जो भी मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखे हैं और अगर मैं एक बार अपग्रेड कर दूं अपने विंडोज़ को विंडोज़ 10 से 11 की तरफ, सो मेन चीज़ ये रहती है कि तुम लोग जेन्युइन वे में तो अपग्रेड नहीं करोगे, वो सिर्फ उसी तरीके से करेंगे कि कहीं से क्रैक वगैरह डाउनलोड कर लिया। सो मेन दिक्कत ये रहती है ना जब तुम अपग्रेड करते हो कि तुम्हारी फाइलें ना चली जाए। अगर तुम्हारी फाइलें चली जाएंगी सो मेन दिक्कत उनको फिर से इंस्टॉल करने में, फिर से क्रैक वर्जन्स डाउनलोड करने में, विंडोज़ को एक्टिवेट करने में चली जाती है। सो माथा पीछी होती है भाई। 2-4 हफ्तों तक तो यही नहीं लगता कि अपना पीसी चला रहे हैं, लगता है किसी का मांग के लेके आए हम लोग। सो यही मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग विंडोज़ 11 को इस्तेमाल नहीं कर रहे, विंडोज़ 10 में ही अटके हुए हैं, या फिर विंडोज़ 7 वाले को बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। तो तुम लोग कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो? विंडोज़ 10, 11? क्यों कर रहे हो? तो मेरी बात से एग्री करते भी हो नहीं करते हो वो भी बताना कमेंट्स में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।